हेलो दोस्तों, शिक्षा यात्रा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर। प्रागैतिहासिक काल हमारा टॉपिक रहेगा। और ये जितने भी हम प्रैक्टिस सेट पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, ये ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, कला के लिए बेनिफिशियल्स रहेंगे। यूपीटी, टीजीटी, पीजीटी एंड डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नेवीएस, ऑल एग्जाम कंपटीशन के लिए बेनिफिशियल्स रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान करें। अब इसमें जो इन चार ऑप्शन में से जो क्वेश्चन आपका गलत, ऑप्शन गलत है, उसको आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है, पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति 30,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ये सही है। और इस एनसीईआरटी में इसका 30,000 से लेके 25,000 ईसा पूर्व मानी जाती है का टाइम दिया हुआ है। इस समय सेकंड ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है, इस समय का मानव भवन संरचना से अभिज्ञित, मतलब जो इस समय का मानव था पूर्व पाषाण काल का, तो वो क्या था, मानव संरचना में थोड़ी भवन संरचना में थोड़ी ना रहता था, उसे भवन बनाने थोड़ी ना आते थे। वो तो प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था, पेड़ों के नीचे रहता था। तो ये जो है, ये भी सही आंसर है। अभिज्ञ क्या है कि जानता नहीं है, नहीं जानता था, उससे अलग था, भिन्न था। ठीक है, मानव भवन संरचना से वो अज्ञात था। ठीक है, तो ये आंसर भी सही है। थर्ड है, इस युग के अवशेष भारत में कई स्थानों से प्राप्त। ये ऑप्शन हमारा गलत जाएगा, क्योंकि इस युग में जो है पूर्व पाषाण काल में भारत में सबसे कम स्थानों पे इसके अवशेष मिले हैं। और वो मिला है, जहाँ मिला भी है तो वो मद्रास में मिला है, दक्षिण भारत। और इसको अब वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे कम पाषाण मिले हैं। प्रस्तर युग का मीनिंग हो गया पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज 1863 रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ये जो है हमारी जो खोज हो चुकी थी, औजारों की खोज थी, ठीक है, तो वो इन्होंने की थी। और ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये वाला थर्ड थर्ड वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। अब इसमें भी असत्य ही पहचानना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी असत्य पहचानना है। और साक्ष्य भी यहाँ पर ही मिले दक्षिण भारत में ना, इसके पूर्व पाषाण काल के। इस काल का साक्ष्य अंगोला और कुडाप्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और ये जो अंगोला और कुडाप्पा, ये है दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में स्थान से प्राप्त है। इस युग में आग का आविष्कार हो चुका था, ये भी सही है। आग का आविष्कार तो हो चुका था ना, पूर्व पाषाण काल में आविष्कार हो चुका था आग का। लेकिन अंतर है, इसमें बोला आविष्कार होना और प्रयोग करना, आग का प्रयोग करना और आविष्कार करना। आविष्कार तो हो चुका था पूर्व पाषाण काल में, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं आता था उनको। आग का प्रयोग करना, सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था चीन में कहाँ हुआ था, चीन में। और उनको लेकिन प्रयोग करना नहीं आता था कि किस लिए प्रयोग करना है। रोशनी के लिए वो लोग करते होंगे, बट उनका प्रयोग करना नहीं आता था। इसमें डिफरेंसेस है कि आग का आविष्कार हो चुका था, ये राइट है। कृषि का कार्य के आरंभ हो चुका था, कृषि कार्य का भी आरंभ हो चुका था, है ना, ये सही है। कृषि कार्य का आरंभ हो चुका था, बोलो, पूरा पाषाण काल में कृषि का आरंभ हो चुका था। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, नहीं हुआ था। थर्ड है, इस काल के मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था, ये भी सही है। इस काल का जो मानव था, उसका जीवन जो है पूर्ण प्राकृतिक था ना, वो प्राकृतिक चीजों पे ज्यादा निर्भर था। ठीक है,
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कृषि कार्य का आरंभ हो चुका था। ये नहीं हुआ था कृषि कार्य का आरंभ, ये नवपाषाण में हुआ था कृषि कार्य का आरंभ, सॉरी मध्य पाषाण काल में। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल बताना है। तो सबसे बड़ा बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बागोर, ये राजस्थान में है। सेकंड ऑप्शन है आदमगढ़, थर्ड ऑप्शन है मिर्जापुर, और फोर्थ है मद्रास। तो राइट आंसर इसका होगा बागोर। बागोर होगा इसका राइट आंसर, राजस्थान में, ठीक है। ये सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल था, और यहाँ पे राजस्थान में है। और हरियाणा के एक एलटी में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की जगह यहाँ पे हरियाणा दिया हुआ था। अगर हरियाणा दे तो वो भी सही होगा, क्योंकि पहले जो है हरियाणा और राजस्थान एक ही था। तो हरियाणा दिया होगा तो वो भी सही है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो राइट आंसर जो होगा वो राजस्थान होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, किस काल का मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रसारित रही थी, मतलब प्रयास हो रहा था, प्रयोग नहीं, प्रयास करने नहीं लगा था, वो प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, ये पाषाण है, ये जो लिखा हुआ है ये पाषाण काल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल मानव, मध्य पाषाण काल मानव, या नव पाषाण, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर इज मध्य पाषाण काल मानव, ठीक है। मध्य पाषाण काल मानव राइट आंसर। नव पाषाण काल में उसका वो करने लगे और प्रयास करने में डिफरेंस है, वो करने लगे थे, उन्हें वो चीज आ गई थी, ठीक है। तो इस नवपाषाण काल इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1842 ईस्वी में भारत में नवपाषाण, ये पाषाण है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पाषाण है, काल प्रात्यविक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब ये बताओ कौन सा है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को नवपाषाण की बात पूछी है 1842 ईस्वी की, ये है ACL कार्लाई को या डॉक्टर प्राइमरोज को? तो इसका राइट आंसर हो गया डॉक्टर प्राइमरोज को, ठीक है, ये राइट आंसर है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव निवास का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये वाला पूछना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यमुना नदी, पहला ऑप्शन है यमुना नदी घाटी, सेकंड ऑप्शन है गंगा नदी घाटी, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी, ये नर्मदा घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, नर्मदा घाटी। और इसमें जो है मध्य प्रदेश एंड गुजरात, राजस्थान, तो ये दोनों ही तीनों ही अगर इसमें आते हैं कि कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों ही स्टेट इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संदर्भ में असत्य की पहचान करनी है। फिर से ही एक असत्य की पहचान करनी है इन ऑप्शन में से। नवपाषाण काल की बात हो रही है, नवपाषाण के बाद पहला ऑप्शन है इसमें मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हो चुका था, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हो चुका था, ये भी सही है, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे। इसमें चाक का आविष्कार हो चुका था, चाक मतलब जो पहिए मतलब बर्तन बनाने का जो पहिया होता है, या फिर पहिए किसी भी गाड़ी वाड़ी से रिलेटेड पहिए बनाने का हो चुका था। ये वाला ऑप्शन थोड़ा गलत है, पॉलिश लगने की कला से मनुष्य जो है अनभिज्ञ था, मतलब
जानता नहीं था, अज्ञात था। नहीं, जो बर्तन बनाए जा रहे थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे, उन पे पॉलिश का काम शुरू हो चुका था और इसी समय से चित्रकला का शुरुआत मानी जाती है। ये भी सही है, इस नवपाषाण काल में चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। तो राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ये गलत है। जानता था वो पुलिस करना, ठीक है, नवपाषाण काल में। काकवर्ण की खोज का सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक ऑफ बंगाल के जर्नल में किस वर्ष है, ये वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर, एक ऑप्शन है 1882, 83, 84 या 85। तो राइट आंसर इज बी, 30। इसमें जो है एक आर्चिबाल्ड कार्लाइन और काकवर्ण ने एक सबसे पहले पूरा प्रागैतिहासिक काल की खोज की थी मिर्जापुर में शैल चित्रों की। तो शैल चित्रों की खोज की थी उन्होंने, जो अपना लिखा था ग्रंथ, उसमें अपना आर्टिकल लिखा था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के में लिखा था और यही प्रकाशित किया था इन्होंने। इसके बारे में जब प्रकाशित किया था तो तभी तो लोगों को जानकारी मिलेगी। तो ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर थर्ड, सॉरी बी।